बसपा कहेगी मुझे सिर्फ चमार का वोट चाहिए। हर देश गरीब इस समय है, हर कंट्री पर। कौन कह रहा? काल है ये भैया, आपको पता नहीं कहने मैं कोरोना से उभर के मास्क फ्री कर दिया है, आप कैसी बात करते हैं? मैं सवाल आपसे पूछूंगी, आपकी बातों को बहुत अच्छा बोला आपने। मैं पूछना चाहूंगी, क्या गांव में किसान किसानी नहीं करता? अगर गांव का किसान काम नहीं करता तो आपके यहाँ भोजन कैसे पहुंचता? दूसरी बात, गांव में क्या सारे रोड पे रहते हैं? अगर वहाँ पे घर नहीं बनते तो वहाँ पे लोग पे छत कहाँ होता है? तकलीफ हमको कुछ नहीं है, तकलीफ जनता को है, तकलीफ जनता से। आप जनता दरबार में जाते क्यों है भैया जब तकलीफ नहीं है? तो मतलब क्या है, कपिल शर्मा का शो चल रहा है क्या? अरे मेरी बात सुनिए, वो जनता दरबार है, कपिल शर्मा का शो नहीं है मेरे भाई। नमस्ते हिंदुस्तान, कैसे हैं आप लोग? आज यहाँ पे हम सब ने आपने देखा होगा कि हमने कब से पहले विधानसभा के आसपास भी आपको लेकर गए। आपने देखा कि हमने आपको उन लोगों से भी मिलवाया जो एक तरफ गुणगान गाते हैं हर पार्टी के। आज यहाँ पे विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, हर पार्टी एक दावा कर रही है कि वही मुख्यमंत्री बनेंगे या उनके विधायक सबसे ज़्यादा आएंगे यहाँ पे। लेकिन पार्टी सबसे ज़्यादा बेहतर कौन काम कर रही है? क्या योगी आदित्यनाथ की सरकार अच्छा काम कर रही है या फिर से एक बार अखिलेश यादव जी की सरकार आनी चाहिए? हमने बड़े स्तर पर जाकर बात की, लेकिन आज हम उन लोगों से बात करेंगे जो लखनऊ में यहाँ पे ऑटो चालक है, जो ऑटो ड्राइवर्स है, जो यहाँ के जनता है, आम जनता है, वो क्या सोचती है। तो आइए मैं लेकर चलती हूँ, कुछ लोग यहाँ पर हैं, उनसे हम बात करेंगे। आप सबका नाम क्या? आपका नाम क्या है? आज़ाद। आज़ाद, पूरा नाम बताइए। मोहम्मद आज़ाद। मोहम्मद आज़ाद। मोहम्मद आज़ाद जी, आप यहाँ क्या करते हैं? देखिए, मैं मोटर लाइन का आदमी हूँ, गाड़ी चलाता भी हूँ, चलवाता भी हूँ। तो मुझे गाड़ी लाइन में बहुत सहूलियत है यहाँ पे। जब से ये योगी सरकार बनी है मुझे किसी तरह का कोई परेशानी नहीं है, ना मुझसे कोई नाजायज़ पैसा लेता है, ना कोई वसूली करता है यहाँ पे। हमने यहाँ सुना है कि पहले ऐसा होता था कि ऑटो वालों को रोका जाता था उनके यूनिफॉर्म के लिए और चालान कटा जाता था और चालान के नाम पर पैसे वसूली होते थे। पिछली सरकारों में नाजायज़ पैसा वसूला जाता था, इस सरकार में किसी ने कोई नाजायज़ पैसा नहीं वसूला, बस ये है यहाँ पे। तो किस तरीके की वसूली होती थी पहले? देखिए, मैं इसमें बोलना चाहता हूँ। देखिए, सरकार कोई भी हो, मैटर ये है कि जो हमारे अखिलेश भैया हैं, अखिलेश की सरकार थी, उसमें विकास बहुत हुआ है। विकास बहुत चीज़ों में हुआ है, मेट्रो में हुआ है, उन्होंने इंटरनेशनल स्टेडियम दिया है, सही है। योगी जी का काम बहुत अच्छा है, मगर मेरा मैटर ये है, आप युवाओं के लिए तो कुछ करिए अपने नाम क्या है आपका? नाम जी, मेरा नाम मिस्टर रेहान है, मोहम्मद रेहान। तो मोहम्मद रहमान जी, अगर आपने जैसे कहा एक पॉइंट कि योगी जी ने बहुत अच्छा काम किया, ठीक है, युवाओं पे भी आएंगे और उनके अच्छे काम पर भी आएंगे। मैं दोनों चीज़ों को लूँगी। पहले बताइए उनके अच्छे काम। किसके? योगी जी के अच्छे काम ये है कि उन्होंने बहुत, पुलिस जो प्रशासन है टाइट है, जो हमारी माँ बहनें जो रात को 10 बजे 11 बजे पहले ऐसे होता था, वो चीज़ नहीं है, बेहतर है, काफ़ी सारी चीज़ें अच्छी है। एक मुद्दा मैं आपको रोकूंगी, यहाँ पे जितने भी लोग हैं, जैसे माँ बहनों का मुद्दा आपने बहुत अच्छा उठाया है। पहले उनकी सुरक्षा मायने रखती है या आपकी नौकरी? देखिए, दोनों चीज़ मायने रहती है, दोनों। नंबर 1 अगर मैं पूछूंगी, माँ बहन की सुरक्षा। नौकरी है तो सुरक्षा है। अगर हमारे पास नौकरी नहीं है तो हम क्या करेंगे? बेरोजगार, आप खुद बताइए। अगर हमारे पास रोजगार नहीं है तो हम करेंगे क्या? और जाहिर सी बात है, बेरोजगारी से ही क्राइम बढ़ता है। अगर हमारे पास बेरोजगारी है तो क्राइम का यहाँ पे रेशियो कितना कम हो गया योगी सरकार पे? पहले से बहुत कम है, पहली सरकारों से बहुत कम है। और देखिए, जो होना होता है उसको कोई रोक नहीं पाता है, सीधी सी बात ये है। और देखिए, इस सरकार में विकास कोई नहीं है, मगर गुंडागर्दी बहुत काबू पे है, बिल्कुल। देखिए, हम चाहते हैं जो सरकार हमारा पक्ष रखे, जो हमारा मतलब जो है हमें रोज़गार दे, वही सरकार आए। अब जो भी सरकार बेहतर हो। आपको क्या लगता है कि फिर एक बार मोदी सरकार क्यों आई? हाँ? आप भी तो युवा हैं। अच्छा, ये बताइए क्या उसने खराब क्या किया है? एक मिनट, वेलकम है। आपका नाम क्या है? राजपूत अमन सिंह। राजपूत जी, ये बताइए कि आपको पता है कि हमारे देश की डीजीपी इस वक्त जीडीपी जो है कहाँ चली गई है? एक मिनट बताइए, पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी मतलब पैसा कहाँ जा रहा है? हर देश गरीब इस समय है, हर कंट्री पर। कौन कह रहा? कोरोना काल है ये भैया, आपको पता नहीं कहने मैं इस वक्त कोरोना से उभर के मास्क फ्री कर दिया है, आप कैसी बात करते हैं? आप नहीं, यहाँ पे थोड़ा करेक्ट करूंगी। जिस देश आप यूनाइटेड स्टेट की बात कर रहे हैं, यूएस की, यूएस में हर दिन लाखों केस निकल रहे हैं। मास्क जहाँ फ्री किया गया था, मास्क वहाँ पे मैंडेटरी कर दिया गया। आपको बात सही है, आप एक बात जब बताइए। यूएस से पीछे हो रहा है तो उसको गरीबी आ रही है, तो हम तो इंडिया हैं भैया, अभी पीछे हैं। आप मेरी बात सुनिए, सबसे बड़ी चीज़ है बेरोजगारी। मोदी जी ने क्या वादा किया था, आपको पता है? क्या वादा किया? क्या? आपको 15 लाख मिले? हाँ, मिले आपको 15 लाख? हैं?
बोला था कि नहीं, सत्ता में यही कह के आए थे बिजली का रेट कहते तो सब हैं, करता कोई नहीं, लेकिन खुद कुछ तो कर रहे हैं क्या? दिल्ली में देखिए, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने उन्होंने जो किया वो करके दिखाया। आप कैसी बात कर रहे हैं भाई साहब? की बात दूसरी है। क्यों? एक सवाल मैं पूछूंगी, चलिए दिल्ली के केजरीवाल जी वो भी आ रहे हैं उत्तर प्रदेश के चुनाव में, आप कह रहे हैं केजरीवाल जी ने करके पूरा करके किया है। एक हम अपने भाई साहब से बात पूछेंगे। आपने बोला अब की बार मोदी सरकार, अब ये बताइए मोदी जी के हमको 4 काम आप बताइए। पहली बात तो बंदा जो है पूरे वर्ल्ड का सबसे लोकप्रिय नेता है, वो किस कारण क्या है? मनमोहन सिंह नहीं थे तो वो भी बढ़िया थे, वो भी बढ़िया थे, अब नहीं है। आपको पता है मनमोहन सिंह? मैं उस समय था नहीं, मुझे मालूम नहीं है, आप बता दीजिए। आप कहाँ थे? मेरी उम्र 16 साल है अभी। मनमोहन सिंह वो नेता थे, हमारे किंग अब्दुल्ला सऊदी अरब उनके साथ अमेरिका में साथ में उन्होंने पढ़ाई की थी, और उनके रहते हुए, मनमोहन सिंह के रहते हुए, कांग्रेस के रहते हुए इस देश में आप कहते हैं कि पहले इंडिया कोई नहीं जानता था। ये सच सही है? हैं? कैसे आप कैसी बात कर रहे हो यार? आप पढ़े लिखे हो के आप जाहिलों वाली बात कर। हिंदुस्तान एक ब्रांड है, नाम नहीं, एक ब्रांड है। मैं इस समय कुवैत में जॉब करता हूँ, टोयोटा कंपनी में, पता है? आप मुझसे बड़े हैं, मैं जानता हूं, आप मुझसे ज़्यादा जानते हो। देखिए, बड़े छोटे की बात नहीं है, बात है समझदारी की। आप बोल रहे हैं ना अब की बार मोदी सरकार, बिल्कुल आप मोदी को वोट दीजिए, मगर आप देखिए सच्चाई के साथ रहिए। समझ रहे बात को? आप बेरोजगार हो, काम है, समझ रहे हो? आपको जो काम दिला, इन्होंने नौकरी का वादा किया वो नहीं दिया। तेल का रेट का ये महंगाई को लेके आए थे, राइट? महंगाई को लेके आए थे, राइट? गैस का रेट बताइए, गैस का रेट बताइए आप। 900 कुछ है, हैं? 900 कुछ है। रेट बताइए। पेट्रोल का 100 रुपये। हमारे बाबा रामदेव जो है पतंजलि डाबर छाप दंतमंजन जो बेचते हैं, ये दिल्ली में अनशन किए थे। किसके खिलाफ किए थे? कांग्रेस के खिलाफ। ये बोल रहे थे कि काला धन आएगा, सबके अकाउंट में 15-15 लाख रुपए मिलेंगे। आपके मिले? सच्चाई का, अरे अकाउंट खुलवा, बताइए। आप मोदी भक्त हो गए, अकाउंट नहीं खुलवाएं? आप जाइए तुरंत राशन कार्ड 2 फोटो लेकर अकाउंट खुलवाइए। रानी जी जो कैबिनेट मंत्री हैं और जिन्होंने बताया, वो किसी दौर में उन्होंने 350 रुपए की गैस का उल्लंघन किया और आज 916 रुपए की गैस का उल्लंघन नहीं है बीजेपी मेरी गवर्नमेंट में। बात समझिए, 1 मिनट सैफ अरमान, मेरी बात समझिए। हमारा देश एक ब्रांड है इंडिया, समझ रहे हो? यहाँ हिंदू मुस्लिम एकता का मिसाल है, समझ रहे हैं बात को? आप ये जो बोल रहे हैं ना अब की बार मोदी सरकार, वोट उसी को दो जो काम करता हो। लेकिन भैया ऐसा नहीं होता है, यहाँ पर सिर्फ जात विवाद होता है। जात विवाद जो यादव है अखिलेश को देगा। जैसे- एक मिनट, आप जैसे मैं लोगों के नहीं वजह कर से रहा हूँ। जात- जब जात- पार्टी आप खुद जात की कहती है, बात जब कर रहे पार्टी हैं। खुद कहती है कि कैसे मुझे बात यादव का करती वोट चाहिए, नहीं, जब देखिए, बसपा कहेगी मुझे सिर्फ चमार का वोट चाहिए। जी जी कुवैत में अभी आप जब गए थे 2008 में गए थे, राइट? हाँ, 2008 में मैं सऊदी अरब में था, इस वक्त कुवैत में हूँ। 2017 में, आपने हिंदुस्तान कब छोड़ा? 2016 2016 में आपकी कुवैत में आपकी नौकरी लगी थी सऊदी अरब में। 2016 में कुवैत में था, 2007 में मैं सऊदी अरब में था, रियाद में। जब आप हिंदुस्तान छोड़ के गए सऊदी अरब में गए, जी जी। सऊदी अरब में आपकी सैलरी कितनी थी? मेरी सैलरी उस वक्त वहाँ पे थी 1800 रियाल, 1800 रियाल। आज 2021 में आपकी सैलरी कितनी? उतनी है। हाँ, कारण क्या है जो आपकी सैलरी कारण ये है कि जो यहाँ से जो एग्रीमेंट करते हैं, यहाँ से जो एग्रीमेंट करके जाते हैं, जैसे हमारे यहाँ पे एम्बेसी है। आप ये आप तो बाहर ही हैं, आपसे क्या बोलूँ। हिंदू ईरान सऊदी अरब तेल देता है, पता है? और जितनी टैक्स यूपी गवर्नमेंट लेती है ना, इस समय तेल का जो रेट है उससे ज़्यादा सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है। आपको पता है इस वक्त हम लोग जीडीपी में माइनस से प्लस से कितने नीचे गए हैं? आपको पता है? नहीं पता है? आपने बोला आपकी बार मोदी सरकार, वेलकम है मोदी। हम उनके, हमारे प्रधानमंत्री हैं, हम उनका स्वागत करते हैं तहे दिल से, क्योंकि राजा प्रजा खुश है तो राजा खुश है। समझ रहे हैं बात को? मगर बात वही है जो सच बोलना चाहिए, ईमानदारी की बात बोलना चाहिए। ये बात बताइए, मेरा नाम, आप सहमत हैं? आप इससे सहमत? मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ भाई साहब से। मैं भाई साहब से ये पूछता हूँ, अगर सरकार की बात ये करते हैं कि पेट्रोल महंगा करने, सस्ता करने के लिए बोला था गवर्नमेंट ने, तो उन्होंने उस सरकार को छोड़ा क्यों? उस सरकार को छोड़ा इस सरकार को देख रहे थे जब पेट्रोल इतना सस्ता मिल रहा था, तेल इतना सब कुछ सस्ता मिल रहा था। जी जी, 1 मिनट में बता रहा हूँ। देखिए, जाहिर सी बात है कि हम लोग प्रजा हैं। एक हमारा राजा ऑनर आता है, कहता है कि मैं इतने में दिलाऊंगा, आप मुझे वोट दीजिए, 15 लाख रुपए लीजिए, आप मुझे वोट दीजिए। जाहिर सी बात है कि हम वोट देंगे। पूरी सत्ता में आप सरकार के आए, आपने कहा कि मैं इतने रुपए कर दूंगा। उन्होंने कहा अगर राजा ने प्रजा को एक सांत्वना दी है। मुझे ये बात समझ में बिल्कुल नहीं आती है। अगर मुझे कोई चीज़ सस्ते में पहले से मिल रही है और कोई आके मुझे बोलता है कि मैं आपको इससे भी, तो उससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। आपका कोई अस्तित्व नहीं है। 2014 में इन्होंने वादे किए थे कि अब बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, ठीक है ना? और बहुत हुआ महिला पे अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार। तो अब कहाँ गई वो सब चीज़ें? अब मुझे आदमी भरोसा करता है, क्यों भरोसा करता है? कि हमारी गवर्नमेंट सही नहीं थी, वो बहुत अच्छी नहीं थी ना। आप कौन सी सरकार को सपोर्ट करते हैं, बताइए पहले। सरकार को सपोर्ट करने नहीं आए, मैं आपकी खाली बात का। आपने किसको वोट दिया था? मैं आपके सवाल के जवाब देता हूँ, मैं आपके सवाल के जवाब दूंगा।
चाह रहे हैं तो आप क्या बात ही नहीं करने? मैंने सर तभी तो आपसे पूछ रहे कह रहे हैं हैं जी। सरकार किसी की सपोर्ट नहीं है। मेरा कहने का ये मतलब है हम हुए, रेहान हुआ या मेरा भाई हुआ, एक एक करके बात कीजिए। मैं बोल रहा हूं। हमारा कहने का मतलब है हम हुए या आप हुए, हम उस चीज को सपोर्ट करें जो हमारे युवाओं को रोजगार दे और एक अच्छी नौकरी दे, हमारी महंगाई कम। अब जाहिर सी बात है गैस। अब मेरी अच्छा ये बताओ, एक मिनट एक उल्टे गए हैं। 2014 से पहले बहुत नौकरियां मिल रही थी यहाँ पे सबको, आईएएस लग रहे थे, हर घर से आईपीएस निकल रहे थे। आपको पता है, आपको पता है कोरोना भी नहीं था ना। कोरोना से खाली इसी देश की जीडीपी सबकी गिरी है, सबकी गिरी है। अरे सर आपके पास आंकड़े हैं, आप मुझे आंकड़े बता दीजिए, आप मुझे आंकड़े बता दीजिए जी। बांग्लादेश की कितनी है पता है आपको? कितनी है? हमसे ज्यादा है। क्या पूछिए बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, जो हमारे छोटे छोटे देश थे। क्या ज्यादा है? अब आप सुनना नहीं चाहते हैं? अरे सर आप डिबेट की तरह रखेंगे, कोई आर्गुमेंट नहीं है, डिबेट की तरह रखते हैं। हाँ, डिबेट की तरह रखते हैं। सुनना ही नहीं चाहते हैं तो फिर कोई बात। जी बताइए। नौकरी तो आदमी की काबिलियत से, इंसान की काबिलियत से उसको मिलती है ना, कि कोई सरकार उसे देती है। फिर ये योगी आदित्यनाथ किस तरीके से जिम्मेदार हैं अगर नौकरी नहीं मिली? आई थिंक इंसान को इतना अपने आप में काबिल बनना चाहिए, इतना अपने आप को डिजर्व करना चाहिए कि वो जो चाहे वो हासिल कर सके, उसको कोई नहीं रोक सकता, ना कोई सरकार। आप करेंगे क्या ये बताइए भाई साहब? सीटें ना हो, आप काबिल बन के करेंगे? ये लड़के को आप देख रहे हैं, इसने क्या किया हुआ है? तो सर अगर नौकरी नहीं मिल रही तो अपना काम करता है। अगर आते हैं, अगर हम कोई काम अगर डिजर्व करते हैं तो मैं अपने आप कर सकता हूँ। वोट काहे डालते हैं आप? हम आपका मतलब क्या है कि आप मैं पकौड़े बेचूं, चना बेचूं, मूंगफली बेचूं? पकौड़े बेचने का कोई मतलब थोड़ी ना। जो पकौड़ा बेचना डिजर्व करेगा वो पकौड़ा बेचेगा। बताइए, अपना काम बताइए। सर आप जिस चीज़ से पढ़ाई कर रहे हैं, सबसे पहले तो आपका एम होना चाहिए, जब आप जाते हैं कि हमें करना क्या है। आदमी को ये डिजर्व करना चाहिए, सबसे पहले अपने आप में सोचना चाहिए कि उसे करना क्या है, उसके बाद में फिर उसके आगे देखे, उसके बाद में सब कुछ है। सरकार भी ऐसा नहीं कि वैकेंसी नहीं होती हैं। भाई साहब का ये कहना है कि काबिलियत डिसाइड करती है आपकी पोजीशन को, न कि सरकार डिसाइड करती है। क्या बात बोली है? क्या बात बोली? जी बताइए फिर से, क्या बोला आपने? बात से सहमत हूँ। ये आपकी बातों से सहमत है? आपकी थैंक यू। इंसान की काबिलियत उसके जज्बे तक पहुँचाती है, मगर जो वक्त, हालात, सिचुएशन है सर थोड़ी सी देर हो सकती है, बट लेकिन अगर आदमी के पास जज्बा है, काबिलियत है, तो अपनी मंजिल पे पहुंचता जरूर है। अजय बताइए, जज्बा हो, मंजिल ना हो तो पहुंचे कैसे? तो सर मंजिल तो आपको खुद डिसाइड करनी है ना कि मेरी मंजिल क्या है। आगे जब रास्ता ही बंद है। अभी मैं आपका एक छोटा जवाब दे रहा हूँ। मेरे अंदर 120% जज्बा है कि मैं अम्बेडकर पार्क के अंदर जाना चाहता हूँ, और मेरी जेब में 20 रुपए नहीं हूँ, मैं कैसे जाऊँगा? मेरा 120% जज्बा है कि मैं अम्बेडकर पार्क में अंदर जाना चाहता हूँ। सर आपके सवाल का जवाब अगेन सर, आपके सवाल का जवाब अगेन यहाँ पर है। मेरे पास 20 रुपए सर सवाल आपने दे दिए। मेरे पास डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, दुनिया सर सवाल आपने दे दिए। नहीं, मैं अंदर कैसे जाऊँगा? सर अगर आपके पास में डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड है तो एटीएम भी ढूंढेंगे, एटीएम से निकाल सकते हैं। अभी भी नहीं, अगर हाल में नहीं है। सर का कहना है सर, इस सवाल का कोई जवाब नहीं हो सकता है एक्चुअली। जैसे कि कोई आदमी कहता है कि वो अच्छा है, जैसे कोई इंसान कहता है कि मैं अच्छा हूँ, आप कहते हो मैं अच्छा हूँ, सामने वाला कहता है मैं बुरा हूँ, तो इसमें अच्छे और बुरे की कोई परिभाषा जैसे नहीं होती सर। इसमें डेफिनेशन ऑफ गुड एंड बैड कोई भी डिसाइड नहीं कर सकता। वैसे ही इस सवाल का सर कुछ सवालों का ये मान सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की लॉ एंड ऑर्डर है। मैम आई नो कमेंट अबाउट दिस टॉपिक। कि हमारे युवा जो है बेरोजगार हैं, काम नहीं है उनके थोड़ी पास। सी परिस्थितियाँ और थोड़ा सा आदमी धैर्य रखे तो सब कुछ, सारी प्रॉब्लमों का सॉल्यूशन है। ऐसा नहीं है किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है सर। मैं बताऊं, अभी कोरोना महामारी नहीं थी, उसके पहले हमारे क्या हालात थे और आज क्या हालात हैं कोई नहीं बता सकता है। हर किसी का सब कुछ धंधा बिजनेस सब डाउन चल रहा है। बाहर देशों में जो हमारे लोग, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फंसे हुए हैं, कुवैत वगैरह, दुबई वगैरह, जो काम कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? उसका रीजन है हमारे पास बेरोजगारी है, तो हमको जाहिर सी बात सर है कि बेरोजगारी नहीं सर, मैं अपने गांव में देखता हूं, यहाँ आकर के लोग मजदूरी कर लेंगे आकर के 300 रुपए की, और गांव में अगर उनको कोई 200 रुपए देता है तो नहीं करेंगे, कॉलर चौड़ा करके टहल लें। इसका क्या इलाज कर सकते हैं आप? देगा नहीं आपको, 4 दिन काम करवाया, 5वें दिन 100 रुपए देगा, आप जाइए, ज्यादा करेंगे लाठी। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है सर, ऐसा कुछ नहीं है सर। हम लोग भी गांव से ही बिलोंग करते हैं। कहाँ नहीं देता है सर? हमारे गांव में 300 रुपए की मजदूरी चलती है और लोग देते हैं और करवाते हैं। मैटर ये है कि आपको, देखिए गांव का मैटर आपको सीधा समझा दूं भाई, ध्यान दीजिएगा। गांव में ये है कि आप 2 दिन काम करेंगे, चौथे दिन जो है आपको चाचा चच्ची, मामा मामी, काका काकी के यहाँ जाना पड़ता है। और यहाँ पे कोई ग्रीस नहीं है, आप सुबह उठिए, मंजन करिए, सुबह काम पे जाइए, आप 24 दिन काम कर सर। ये इंसान की सोच डिपेंड करती है। और गांव में आप नहीं कर सकते सर, करने वाले करते हैं गांव में यार, गांव में काम करने वाले करते हैं। हमारे गांव में ऐसे भी लोग हैं जो काम कर सकते हैं यार।
तो सर का ये कहना है कि गांव में कोई काम नहीं करता, तो गांव में मतलब घर नहीं बनते सर? नहीं चलिए आपके नहीं है, सब कुछ करते हैं। लोग शहर की तरफ इसलिए आते हैं जैसे कि 30 दिन रेगुलर सर मैं सवाल आपसे पूछूंगी, आपकी बातों को बहुत अच्छा बोला आपने। मैं पूछना चाहूंगी क्या गांव में किसान किसानी नहीं करता? अगर गांव का किसान काम नहीं करता तो आपके यहाँ भोजन कैसे पहुंचता है? दूसरी बात, गांव में क्या सारे रोड पे रहते हैं? अगर वहाँ पे घर नहीं बनते तो वहाँ पे लोग पे छत कहाँ होता है? सर देखिए ये मैं फिर से एक बार आती हूँ सरकार पे। यहाँ पे विधानसभा चुनाव हो रहा है, यहाँ पे हम वेस्टर्न कल्चर, रूरल कल्चर और गांव शहर का हम डिबेट नहीं कर रहे हैं जी, ठीक है? तो मैं एक सवाल आपसे पूछूंगी, मैं पॉइंट टू पॉइंट करूंगी, ठीक है? इस बार बीजेपी सरकार जो अभी तक योगी आदित्यनाथ की सरकार है, उन्होंने सबसे पहला लॉ एंड ऑर्डर पे क्या किया है? मैम इसके बारे में तो नहीं बता सकता मुझे। यूपी में रहते हैं सर? मुझे यूपी में ही रहता हूँ। लॉ एंड ऑर्डर कितना है यहाँ पे? मैम अब इसके लिए तो हम कोई कमेंट नहीं कर सकते, हमने आपसे पहले भी बोला था। यहाँ पे गुंडागर्दी कम हुई है? सरकार अपने उसमें अपने आप में लॉ एंड ऑर्डर लगाती है, चाहे वो इसके बारे में बोलना चाहूँ, हमारे जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। क्योंकि देखिए कोई भी सरकार हो भ्रष्टाचार को बढ़ावा नहीं देना चाहेगी, वो चाहेगी। सर कितना कम हुआ है योगी आदित्यनाथ की सरकार? बेहतर है, पहले से बेहतर है, काफ़ी चीज़ें। एक गुंडागर्दी कम हुई है जिसपे आपने बोला, दूसरा भ्रष्टाचार कम हुआ है, जी जी जी। और क्या हुआ? तीसरा यही सही हुआ है कि कुछ विभागों में सुनवाई अच्छी होती है, सारी चीज़ें थोड़ा बेहतर है, मतलब पहले से थोड़ा सा बेहतर है। अच्छा एक मैं एक चीज़ यहाँ पे जानना चाहूँगी, यहाँ से पूछूंगी, यहाँ पे मैंने सुना है कि योगी आदित्यनाथ का एक जनता दरबार लगता है, ये क्या जरा बताएंगे कुछ, क्या है ये जन सुनवाई होती है लोगों की, उत्तर प्रदेश के लोगों की जन सुनवाई होती है वहाँ पे, सुबह 7 बजे से 10-11 बजे तक होती है पर डे। कोई सुनवाई होती भी है ऐसे ही है? नहीं, सुनवाई होती है, उसमें सुनवाई होती है। देखिए वहाँ पे जो जाता है उसको आदेश दिया जाता है, वो डीजीपी ऑफिस जाता है, और जो डीजीपी ऑफिस जाता है उसकी सुनवाई होती है, ये चीज़ होती है। डीजीपी ऑफिस में जाने के बाद का सिस्टम क्या है? कार्रवाई होती है वहाँ पे, भाई जो आपका काम रुका हुआ है या कोई आपको परेशान कर रहा है तो वो डीजीपी ऑफिस से होता है। मतलब कि एक पूरा प्रॉपर सिस्टम है। हाँ, जनता दरबार में तो कुछ सुनवाई नहीं होती है। जनता दरबार में तो जनता दरबार लगाए हुए हैं। आपका नाम भाई पहले? मेरा नाम मोहम्मद अनीस। मोहम्मद अनीस, माशाल्लाह। आप बताइए। जनता दरबार आपने लगाया है जनता की सुनवाई करने, जब खुद बैठते ही नहीं ना जनता दरबार। आप कह रहे हैं कि सुनवाई होती है? अब सुनवाई होती है, अब मैं इस पर कुछ कह नहीं सकता हूँ, बाकी ये भैया बोल रहे हैं तो भी जहाँ से भी आए हूँ मैं इनको सचिव, जब उनके सचिव बैठते हैं, सचिव सुनवाई करेंगे। जब खास आपने जनता दरबार लगवाया है गरीबों के लिए, तो आप खुद बैठ के उनकी सुनवाई करिए। आप उनका हक रखते हैं सुनवाई के लिए। मंत्री चुन के आए। अब देखिए पेपर में तो यही निकलता है कि जन सुनवाई हो रही, मुख्यमंत्री दरबार लगा रहे हैं। आपको इसकी बाकी लाइव डिबेट दे सकता हूँ। आप जनता दरबार में आखिरी बार कब गए? मैं रोज रहता हूँ मैं वहीं पे। ये तकलीफ क्या आपको? तकलीफ हमको कुछ नहीं है, तकलीफ जनता को है। तकलीफ जनता से मिलती है। आप जनता दरबार में जाते क्यों है भैया जब तकलीफ नहीं है? तो मतलब क्या है, कपिल शर्मा का शो चल रहा है क्या? अरे मेरी बात सुनिए, वो जनता दरबार है, कपिल शर्मा का शो नहीं है मेरे भाई। हाँ सरकारी अस्पताल है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए डिबेट काफ़ी लंबा हो गया, काफ़ी मिनट स्ट्रेच हो गया। यहाँ पे बहुत चीज़ें पता चली हमें कि यहाँ पे इनका जो मेन वजह है, मेन कारण है जिनको लगता है कि विकास नहीं हो पाया है, जिसका एक वजह कोरोना है, दूसरी वजह इनकी एक शिकायत ये है कि यहाँ पे युवा के रोजगार का लेकर बहुत बड़ा मुद्दा है। तीसरा यहाँ पे इनको खुशी है कि लॉ एंड ऑर्डर में बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। यहाँ पे पुलिस कर्मियों के हाथ में जो हथियार है वो बोलती भी है और एक्शन भी लेती है। गुंडागर्दी का खात्मा हो चुकी है। हमारे पीछे जितने भी भाईजान हैं वो कहते हैं कि यहाँ की इनकी बहन माताएं सारी सुरक्षित है और बहुत सेफ महसूस करती हैं। वो कहते हैं कि रात के 2 बजे भी इनकी बहन माताएं घूमती हैं और इनको डर और भय नहीं है। तो ये सारे मुद्दे हैं उत्तर प्रदेश चुनाव के, और ये वजह है कि एक बार फिर से इनको लगता है योगी आदित्यनाथ जी को आना चाहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।